वैसे अगर इंपॉर्टेंट को निकालने से प्रोसेस कितना कि छोटा हो जाता है? काफ़ी छोटा हो जाता है, ऑडिट में काफ़ी टाइम लग जाता होता है। एसोसिएट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी काफ़ी, हमने पढ़ी भी है, उसके ऊपर आईकैप ने क्वेश्चन भी किया हुआ है। इसी तरह ये जो डिविडेंड की डेफिनेशन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्यों लगता है कि शायद आईकैप टेस्ट कर ही ले, क्योंकि इसके अंदर ऐसा मटेरियल है जो टेस्ट किया जा सकता है। 4 से 5 नंबर का इजीली क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। डिविडेंड कहते किसे? एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी ऑफ द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स टू इट्स शेयर होल्डर्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। ये जो वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट है, ये अभी इतना टाइम नहीं कि अभी बताऊं, कल आते साथ ही बताऊंगा। इसके अलावा बाकी पढ़ेंगे अभी। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंपनी बाय द कंपनी ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करना। इफ सच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इंटेल्स द रिलीज बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर बाय ऑल और एनी पार्ट ऑफ द एसेट्स, एसेट्स में से प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, वो डिविडेंड कहलाता है। एसेट्स में पैसे भी शामिल होते हैं, यानी कि अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो क्या एंट्री होगी उसकी? प्रॉफिट डेबिट्स टू कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट, अगर तो उसी साल के हैं। अगर पुराने सालों के प्रॉफिट्स हैं तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से निकालते हैं, ठीक है। तो एसेट्स को निकालना जिसमें कैश या बैंक भी शामिल है, अपने प्रॉफिट्स में से, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से, वो डिविडेंड कहलाता है। सबसे पहली बात, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट और इन एनी फॉर्म वेदर विद और विदाउट प्रॉफिट, प्रॉफिट को अंडरलाइन करके ऊपर लिख लें इंटरेस्ट, टू द एक्सटेंट टू विच द कंपनी पोजेसेस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। डिस्ट्रीब्यूशन करना कंपनी का, शेयर होल्डर्स के जी, अच्छा डिविडेंड किनको जाता है? डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को? शेयर होल्डर्स को जाता है ना। तो अब शेयर होल्डर्स कंपनी को फोर्स करें कि भाई हमें डिविडेंड दें, फोर्स करें उसे। लेकिन वैसे तो कंपनी की मर्जी होती है, लेकिन चलो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें वो लोग फोर्स करें कि भाई आप हमें डिविडेंड दें। कंपनी कहे कि यार हमारे पास नफा तो है, हमारे पास कैश नहीं है देने को, प्रॉफिट्स आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन आपने देखा ही होगा ना कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अलग स्टेटमेंट होती है जो कंपनी की कैश की हालात बताती है। तो कहता है ये प्रॉफिट तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास कैश कोई नहीं है। लेकिन वो कहता नहीं भाई हमें डिविडेंड चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में वो अपने प्रॉफिट्स को डेबिट करके क्रेडिट कर देते हैं लोन को। ये जो लोन है ना, इसको वो डिबेंचर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो डिविडेंड, लोन दे देना। डिबेंचर एक सर्टिफिकेट होता है, उसके ऊपर लिखा होता है आपको इतना इतना लोन दिया जा रहा है, आपको इतना डिबेंचर स्टॉक दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी डिविडेंड होता है, इसे लोन नहीं समझना, ये भी डिविडेंड होता है, ठीक है। तो बेसिकली, और ये क्योंकि डिबेंचर है, लोन है, तो इट कैन बी विद प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट, ठीक है। इट कैन बी विद प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट, इसके ऊपर इंटरेस्ट हो सकता है और इंटरेस्ट नहीं भी हो सकता। एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन, कंपनी बंद हो रही है और अब बंद होने पे शेयर होल्डर्स को उनके पैसे वापस दिए जा रहे हैं। शेयर कैपिटल था और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से पड़े कंपनी के पास। मिसाल के तौर पे 300 का शेयर कैपिटल पड़ा था, क्रेडिट साइड पे ही आएगा ना, और 100 रुपए के प्रॉफिट्स पड़े थे।
अब लिक्विडेट हो गई कंपनी, कंपनी खत्म हो गई, तो अब ये 300 और ये वाला 100, 400 किनको वापस किया जा रहा है? शेयर होल्डर्स को, जिनके पैसे थे उनको वापस किया जा रहा है ना भाई, समझ लगी? ये 300 शेयर कैपिटल और 100 के कम्युलेटेड प्रॉफिट जिन जिन के थे उन्हें वापस किए जा रहे हैं। तो लॉ ये कहता है इस 400 में जो 100 है दैट इज डिविडेंड, क्योंकि ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट उसका दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डिविडेंड कहलाएगा। कंपनी लिक्विडेट हो गई, कंपनी बंद हो गई। जब कंपनी बंद हो गई तो जो शेयर होल्डर्स का कैपिटल पड़ा है और जो उनका नफा पड़ा है उसको उनको वापस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जब वापस दिया जाएगा तो जो पोर्शन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो बोले तो सही, क्या कहलाएगा? डिविडेंड कहलाएगा। सही है यार, बहुत सुस्त लोग हैं वैसे। एनी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट डी, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ऑन द रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल। पहले क्या बात हो रही थी? लिक्विडेशन की। अब क्या बात हो रही है? रिडक्शन ऑफ इट। कैपिटल रिड्यूस कब हो सकता है? नहीं, क्या वजह हो सकती है? यार कंपनी स्टार्ट हुई तो हमने उससे सोचा कि यार हम शूज का भी काम करेंगे और हम बैग्स का भी काम करेंगे, ठीक है? तो शूज और बैग दोनों का काम करने के लिए मुझे 200 रुपये चाहिए थे, ठीक है? 200 रुपये मुझे चाहिए थे। उन्होंने कुछ अर्सा चलाने के बाद कहा नहीं यार, ये जो बैग्स का काम है ना ये बारे में नहीं है, सिर्फ शूज का काम करो। तो अब उसका कैपिटल क्या उतना ही चाहिए होगा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 200 से कैपिटल कितना कर देंगे? 100 पे। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो इसी सिचुएशन में अगर वो कैपिटल रिड्यूस कर ले अपना, मिसाल के तौर पे 100 रुपए से कैपिटल कम कर दे और 50 रुपए से डिविडेंड कम कर दे, सॉरी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स कम कर दे, तो अब ये कितने पैसे शेयर होल्डर को वापस कर रहे हैं? 150 रुपया कर रहे हैं ना वापस। 300 भी था और 100 भी पड़ा था, अब उसमें से 100 रुपया वापस कर रहे हैं। कैसे? 150 से तो कम नहीं हो रहा, ये रिडक्शन कर रहा है ना। कैपिटल 100 रुपया वापस कर दिया तो उसके इक्विवेलेंट उसका एक्युमुलेटेड प्रॉफिट भी दे दिया। जो लाइन ऑफ बिजनेस कम किया है उस लाइन ऑफ बिजनेस का कैपिटल भी निकाल दिया, उस लाइन ऑफ बिजनेस का एक्युमुलेटेड प्रॉफिट भी निकाल दिया, तो 150 दे रहे हैं ना फिर। वो तो कैरी डाउन तो 200 रह जाएगा ना, बैलेंस 250 रह गया ना। तो जो शेयर होल्डर को वापस कर दिया वो क्या हो गया? कितना वापस किया है? 100 किया है और 50 किया, वापस तो 150 ही किया ना। इस 150 के अंदर जो 50 है वो क्या है? डिविडेंड है। जो रह जाएगा वो ऑब्वियसली 100 वापस करने के बाद 200 रह जाएगा, 50 वापस करने के बाद 50 रह जाएगा। ये तो वो है जो वापस कर दिया, रिडक्शन कर दी कैपिटल के अंदर। तो जो वापस किया 150, तो इसमें 50 क्या होगा? डिविडेंड। भी लग रही है समझ कि पहले वाली भी जा रही है? अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, अगर कंपनी खत्म हो रही है, तो कैपिटल और डिविडेंड जो दोनों चीजें वापस करेंगे, तो जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, तो जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है वो क्या है? डिविडेंड। अगर कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं तो रिड्यूस करते वक्त कैपिटल और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जो वापस करेंगे उसमें जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का पोर्शन है वो क्या है? डिविडेंड है। सादा सादा सी बातें यार। पॉइंट ई, एनी पेमेंट बाय अ प्राइवेट कंपनी
ये प्राइवेट कंपनी को अंडरलाइन करें, प्राइवेट कंपनी और ट्रस्ट ऑफ एनी सम बाय वे ऑफ एडवांस और लोन टू अ शेयर होल्डर और एनी पेमेंट बाय सच कंपनी और ट्रस्ट और बिहाफ ऑन फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट of any shareholder to the extent to which the company or trust in either case possesses accumulated profits. प्राइवेट कंपनी का लोन देना, भाई इधर फोकस करें, फिर आप ही ने सवाल करने हैं बाद में। प्राइवेट कंपनी का लोन देना किनको? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स को इट विल बी क्लासिफाइड एज डिविडेंड। प्राइवेट कंपनी का अपने शेयर होल्डर्स को लोन देना वो क्या कहलाएगा? डिविडेंड कहलाएगा। प्राइवेट कंपनी कौन सी? प्राइवेट कंपनी कौन सी? वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट में एज ए प्राइवेट कंपनी डिफाइन की गई है। ये यहां लिखने की क्या जरूरत थी? टैक्स में भी पड़ी है ना, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, वो कंडीशंस वाली। तो हम वो वाली प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम उस प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं जो कंपनीज एक्ट के अंदर प्राइवेट कंपनी डिफाइन है। प्राइवेट कंपनी का लोन देना शेयर होल्डर्स को अपने, वो क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाएगा। यानी कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी या पब्लिक नॉन लिस्टेड कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को लोन देगी तो वो डिविडेंड नहीं कहलाएगी। लगी बात समझ? प्राइवेट कंपनी का लोन देना अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कहलाता है। प्राइवेट कंपनी कौन सी? जो कंपनीज एक्ट 2017 में एज ए प्राइवेट कंपनी डिफाइन है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पब्लिक लिस्टेड या अनलिस्टेड होगी वो जब लोन देगी तो वो डिविडेंड नहीं कहलाएगा। डिविडेंड कहलाने का मतलब क्या है कि जब ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लोन देगी तो कितना टैक्स काटेगी? 15%। डिविडेंड पे 15% टैक्स कटता है, ठीक है। तो जब वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लोन देगी तो ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं सारी बातें कि क्योंकि उसको कहीं लोन समझ के वो सारी अमाउंट ना दे दे। वो भाई वो कहे ये तो डिविडेंड है, 15% काट के दो, ये डिविडेंड है, क्या काट के दो? 15% टैक्स काट के दो। ये लग रही समझ? पक्की बात है। रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ अ ब्रांच, ये सारी जो छोटी छोटी एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ ये इस तरह सारे लिखते रहे ताकि बाद में आपने कहना सर ये तो पढ़ाया ही नहीं था, ये तो कॉन्सेप्ट हमें तो फिर बताएंगे। तो मुझे क्या पता आपने लिख लिया नहीं लिखा? चले लिखे। प्राइवेट कंपनी का लोन देना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कहलाता है। लिखे साथ साथ। बात से समझ कोई नहीं लग रही होती कि क्या है, बाद में समझ नहीं लग रही होती कि क्यों लिखना। क्यों? जाके पढ़ लेंगे तो फिर तो समझ लगेगी, 6 दिन बाद उठाएंगे फिर नहीं लगेगी। 6 दिन तो सब कम कह रहे हैं सर, ये तो सही लिखने वाली बात। जाहिर बात है, तो अंडरस्टैंड तो करना पड़ता है लॉ को। लिख लिया जी? इससे पहले भी लिख लिया था ना सारा। रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी ऑपरेटेड इन पाकिस्तान। भाईजान एक कंपनी है जो यूके के अंदर है, ठीक है। कौन सी कंपनी ऐसी है जो यूके में भी है और पाकिस्तान में भी है? कोई कंपनी? प्रैक्टिकल एग्जांपल किसी की? नहीं, जो है ही यूके की। चले एबीसी कंपनी है कोई, ठीक है। अब एंड पे हमने यही करना है, अज्यूम करते हैं कि एबीसी कंपनी है जो यूके के अंदर है, ठीक है। यूके के अंदर इसका क्या है? हेड ऑफिस है। इसकी एक
ब्रांच है बदकिस्मती से पाकिस्तान में इंडिया में भी तो हो सकती है यार, ठीक है। इसकी एक ब्रांच है कहाँ पे? पाकिस्तान में। उस ब्रांच का रेवेन्यू आया है, कंपनी है ये भी, ABC कंपनी। उस ब्रांच ने एक साल में रेवेन्यू कमाया 200 रुपये, ठीक है। या रेवेन्यू छोड़े आप, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाया 200 रुपये, ठीक है। बातें करी जाए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना कमाया? 200 रुपये। कंपनीज के ऊपर टैक्स की क्या परसेंटेज होती है? ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, वैसे बता देता हूँ, 29%। कंपनी पे जो टैक्स लगता है वो 29% लगता है। तो 200 पे 29 लगाए, 29 29 20 20 40 18 58 58। 200 में से 58 माइनस करें, 60 माइनस कर दें तो 140 142। ये क्या आया जी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बात सुन ले जरा गौर से। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का इस ब्रांच का अपने हेड ऑफिस को रेमिट करना, अपने हेड ऑफिस को रेमिट करना, ये डिविडेंड कहलाएगा। ये डिविडेंड कहलाएगा। 9 बज गए। बात सुन ले दोबारा, बस ये लास्ट पॉइंट, फिर बाकी बाद में देखें। इस ब्रांच का जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, इसका इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अपने हेड ऑफिस को, यानी कि यूके में आउटसाइड पाकिस्तान रेमिट करना, ये क्या कहलाएगा? डिविडेंड। क्या मतलब डिविडेंड कहलाएगा? जब ये पे करेगा तो कितना टैक्स काटेगा? 15% टैक्स काटेगा। तो ये डिविडेंड की डेफिनेशन आपको क्यों पढ़ाई जा रही है? ताकि आपको पता चले कि भाई ये भी डिविडेंड है, ये भी डिविडेंड है, ये भी डिविडेंड है, देते टाइम 15% टैक्स काटे, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिविडेंड कहलाती हैं।